जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की। ज्ञान विज्ञान योग अर्थात ईश्वर के सच्चे ज्ञान और उसके अनुभव का योग। अर्जुन की जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करेगा तब तू मुझे संपूर्ण रूप से जान सकेगा। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव विज्ञान आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक अपरा प्रकृति जो भौतिक जगत की है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दो परा प्रकृति जो चेतन है, आत्मा है, जो जीवों में विद्यमान है। इन्हीं दोनों से यह सृष्टि चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और अंत में सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर भावना में ईश्वर ही विद्यमान है। भगवान कहते हैं, हजारों में कोई एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुझे जानने का प्रयत्न करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। भगवान अपनी दैवी माया का वर्णन करते हैं, मेरी यह माया बहुत शक्तिशाली है, जिसे केवल वही पार कर सकता है जो मुझे भक्तिभाव से जानता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, सच्ची भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा ही ईश्वर की पहचान की कुंजी है। भगवान कहते हैं, मेरे पास 4 प्रकार के भक्त आते हैं। 1 दुखी, 2 जिज्ञासु, 3 अर्थार्थी, धन या सफलता चाहने वाले, 4 ज्ञानी जो मुझे तत्व से जानना चाहता है। और इनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, क्योंकि वह भगवान से कुछ मांगता नहीं, वह केवल प्रेम करता है। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब में मुझे ही देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यही ज्ञान विज्ञान योग का सार है। ज्ञान से ईश्वर को समझना और भक्ति से ईश्वर को अनुभव करना। जो मनुष्य भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से भगवान को जानना चाहता है, उसका जीवन ज्ञान से आलोकित हो जाता है। जय श्री कृष्ण।